नमस्कार, मी प्राची साळुंखे. न्यूज 18 लोकमत विशेषमध्ये आपलं स्वागत. कारगिल युद्धाला 2 दशकांहून अधिक काळ उलटून गेला. पाकिस्ताननं आगळीक करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण भारतीय सैनिकांच्या शौर्यापुढे पाकिस्तानचा निभाव लागला नाही. कारगिल युद्धात भारतीय जवानांनी पराक्रम गाजवला आणि पाकिस्तानला पराभूत केलं. आज आपण या खास शोमध्ये कारगिल युद्धातील भारतीय जवानांची शौर्यगाथा पाहणार आहोत. बावीस वर्षांपूर्वी पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ यांनी ऑपरेशन बद्रचं षडयंत्र रचलं होतं. त्यानंतर पाकिस्तानी सैनिकांनी कारगिलमध्ये घुसखोरी केली, पण भारतीय सैन्याच्या शूरवीरांनी ऑपरेशन विजयद्वारे पाकिस्तानला केवळ सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं असं नाही, तर त्यांना कायमची अद्दल देखील घडवली. पाहूयात भारतीय जवानांची वीरगाथा. बॉम्ब वर्षाव करणाऱ्या बोफोर्स तोफांची ही छायाचित्र 22 वर्ष जुनी असली तरी यातील घटनाक्रम पाकिस्तानी सैन्य आजही विसरू शकलेलं नाहीये. या गरजणाऱ्या तोफा भारतीय सैन्याचा अजोड साहस आणि पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या. याच पराक्रमासमोर पाकिस्तानी घुसखोरांनी अक्षरशः गुडघे टेकले होते आणि जनरल परवेज मुशर्रफच्या ऑपरेशन बद्रच्या चिंधड्या उडालेल्या. इस वक्त हम लोग जिस रिज पे खड़े हैं, इस रिज की महत्वता 22 साल पहले इसलिए बहुत ज्यादा थी क्योंकि यही वो इलाका है जहां पे भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर डायरेक्ट फायर करने के लिए अपने बोफोर्स गन को तैनात किया था. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तैनाती के लिए जो इस पे रास्ता बनाया गया था वो बहुत ही कम समय पे बनाया गया था. और सामने आप जो देख सकते हैं कि जो टाइगर हिल है वहां पे इसी सब जगह से बोफोर्स के जरिए डायरेक्ट फायर किया गया और पाकिस्तानियों को उन पोस्ट से भागने को मजबूर होना पड़ा. कारगिल युद्धात भारतीय आर्टिलरीनं पाकिस्तानवर जवळपास 2 लाख बॉम्बचा वर्षाव केला होता, ज्यात एकट्या बोफोर्स तोफांनी 80,000 राऊंड फायर केले होते. सुरुवातीच्या दिवसात भारतीय सैनिकांना उंचावर लपून बसलेल्या शत्रूला हद्दपार करण्यात अडचणी येत होत्या, पण बोफोर्स तोफांच्या थेट माऱ्यानं हा अडथळाही बऱ्याच अंशी दूर केला. 22 वर्षांपूर्वी भारतीय वायुसेनेचे फायटर्स शत्रूवर जीवघेणा हल्ला करत होते. एकीकडे बोफोर्स तोफा त्यांचा अचूक निशाणा साधत होत्या, पण बोफोर्स शांत होताच पायदळ सैन्य शत्रूवर तुटून पडत होता. जो कॉनिकल रिज है वो है टाइगर हिल. वो सबसे महत्वपूर्ण था. उस टाइगर हिल पर कब्जा करने के बाद जो है पूरी तरीके से इस लड़ाई का रुख बदल गया, क्योंकि वहीं से लगातार जो है पाकिस्तानी फायर कर रहे थे. सामने से जाने वाली जो NH-1 अल्फा जो हाईवे है, जो कि लाइफलाइन कही जाती है सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए, उसको जो है कट करना चाहते थे. और यही वजह है कि यहाँ पे पूरे करगिल की लड़ाई की सबसे ज़्यादा भयंकर युद्ध जो है इसी इलाके में हुआ था. टायगर हिलवर विजय मिळवणाऱ्या 18 ग्रेनेडियरचे लेफ्टनंट आणि परमवीर चक्र विजेते योगेंद्र यादव यांच्या डोळ्यासमोर आजही तो रणसंग्राम जसाच्या तसा उभा राहतो. जब इन पहाड़ियों के जब इन वादियों में आते हैं तो उन शहीदों की, उन अपने साथियों की यादें आती हैं. ऐसा महसूस होता है कि यार वो आज भी यहीं पर हैं. उन्होंने अपने लहू की हर बूंद को इन पहाड़ियों पर बिखेर दिया है, इन पहाड़ियों को सींच दिया अपने लहू से. तो आज इन पहाड़ियों को नमन करते हैं. नमन करने का मन करता है कि आज ये पहाड़ी नहीं बल्कि एक पावन धाम बन गया है. कारगिल संग्रामात भारतीय शूरवीरांच्या शौर्याच्या एक ना अनेक कथा आहेत. जम्मू काश्मीर रायफल्सचे रायफलमॅन संजय कुमार यांनी या अत्यंत कठीण युद्धात अभूतपूर्व शौर्याचा परिचय दिला होता. ये सारा फीचर जो है ये तोलोलिंग रिज कहा जाता है, जहाँ पे कि भारतीय सेना ने जो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी. यहाँ पे सबसे बड़ी दुश्वारियाँ भारतीय सेना के लिए उस वक्त ये थी कि हम लोग जो हैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, यानी कि दुश्मन हमारी ऊपर की पोस्ट पे बैठा हुआ था और हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे और हम लोग जो हैं सीधे उनके लाइन ऑफ फायर में थे. 4 जुलै 1999 रोजी पॉइंट 4875च्या फ्लॅट टॉपवर विजय मिळवण्यासाठी संजय कुमार यांचा परमवीर चक्र देऊन गौरव करण्यात आला होता.
22 वर्षानंतरही हा संग्राम जशाच्या तसा सुभेदार संजय कुमार यांच्या डोळ्यासमोर उभा राहतो. शस्त्रांची बचत करत या दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धात भारतीय सैनिकांनी कशा प्रकारे पाकिस्तानी सैनिकांना त्यांच्याच शस्त्रांनी पराभूत केलं हे सुभेदार संजय कुमार यांच्याकडून जाणून घेऊया. आगे क्या हालात रहेंगे किसी को आइडिया नहीं होता. तो हमने कहा कि यार यहाँ दुनिया भर का अम्युनिशन है, गन पे अम्युनिशन ऑलरेडी लगा हुआ जो मैंने छीनी हुई थी, उस पर लिंक जोड़ना था, लिंक हम जोड़ लेते थे. तो लिंक जोड़ के हमने आगे एक पूरा चेन उसकी लेके और एक गन लेके अगले बंकर की तरफ चले गए. कारगिल युद्धात लडाख स्काउट्सनं ज्या प्रकारे पाकिस्तानची सप्लाय लाईन तोडत पाकिस्तानी सैन्याला हाकलून लावलं त्याची कहाणी मोठी रंजक आहे. जैसे हम ऊपर चढ़ा तो ऐसा गोली चला, हम दोनों तरफ से हम भी फायर किया. तकरीबन 1-2 घंटा हम आमने सामने गुत्तम गुत्त का लड़ाई हो गया. तो हमने पाकिस्तान का 5 जवान मार गिराया और पाकिस्तान का एक सिपाही हुनर से हमने जिंदा पकड़ा. मेरे को गोली भी लगा, 2 गोली मेरे टूटा हूँ शोल्डर. भारतीय सैनिकांनी 22 वर्षांआधी ज्या प्रकारे पाकिस्तानचं ऑपरेशन बद्र उद्ध्वस्त केलं असं शौर्य कमी वेळा पाहायला मिळतं. कारगिल युद्धात भारतीय शूरवीरांच्या या अजोड शौर्याला न्यूज 18 लोकमतचा सलाम. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.